सर्वाइकल पेन एक बहुत ही आम समस्या है आजकल के समय में। ये सही मानों में बीमारी से ज्यादा जीवन जीने की पद्धति पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे उठाते हैं, घूम के अपने रोटेटर जॉइंट का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे झुकते हैं, कितना वजन उठाते हैं, आपका शरीर किस तरफ झुकता है जब आप बैठे होते हैं, ऐसे कमर घुमाकर बैठते हैं जिससे हंच आ जाता है, या फिर आप गर्दन राइट साइड में कर ऐसे बैठते हैं या लेफ्ट साइड में करके बैठते हैं, कितने देर आप कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं, कितनी आप एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत ही सरल व्यायाम मैं आपको बताता हूं। आप अपने दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए और अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता, ये व्यायाम खड़े होकर या बैठकर भी कर सकते हैं, आहिस्ता 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 बहुत विनम्रता से आप ही की गर्दन है, नीचे झुकाइए झुकाइए। अब एक जगह आपको स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव होगा, वहां पर रुक जाइए। यह कम से कम आपको 10 सेकंड करना है। फिर आप इसको पीछे ले जाइए और अपने दोनों पंजों से ऐसे प्रेशर दीजिए, सर से हथेलियों पे, हथेलियों से सर पर। फिर उसके बाद में आप दोबारा इस व्यायाम को कीजिए। ध्यान रहे इसे बहुत आराम से करना है, जहां तक खिंचाव आप बर्दाश्त कर सकें। जहां आपको लगे अभी नहीं होगा, मत कीजिए। फिर ऐसे इसको दबाना है। यह एक सरल व्यायाम है। इसके अलावा कुछ और व्यायाम मैं आपको अलग अलग एपिसोड्स में बताऊंगा। अब मैं आपको व्यायाम नंबर 2 बताने जा रहा हूं। पहले आपने किया था इसको नीचे लाना, और जब 10-10 सेकंड के 4 सेट आप कर लें, उसके बीच में आप इसको ऐसे भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में इसको जोर लगाएं। ये पहला व्यायाम था। अभी दूसरे व्यायाम में क्या है, आपका सीधा हाथ है, आपने कान और कान के ऊपर के हिस्से में इसको रखा, सीधे खड़े हैं आप। आपकी नाक और आंख को ऐसे हिलाइए डुलाइए मत, एक सीध में रखिए और इसको नीचे ले जाइए इतना कि आपको इस क्षेत्र में खिंचाव महसूस होने लगे। इसे भी आपने कम से कम 10 तक गिनती, यानी 10 सेकंड तक करना है। फिर आप बिल्कुल आराम से इसको छोड़िए और फिर से 10 सेकंड के लिए बहुत आहिस्ता से उतना ले जाइए, उतना खींचिए और स्ट्रेच कीजिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। और ध्यान रहे इस क्षेत्र में आपको खिंचाव महसूस होगा। 10 सेकंड ऐसा जब आप 4 बार कर लें, देखिए मैं कितना आराम से आ रहा हूं। हम जब बीमार होते हैं तो हमें जल्दबाजी होती है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। जल्दी से ठीक होने के चक्कर में हम व्यायाम को बहुत तेजी से करना चाहते हैं, उसमें और नुकसान हो जाता है। या दवाइयां हम सोचते हैं कि और थोड़ी ज्यादा खा लें, या 5 दिन में नहीं ठीक हो रहा है किसी के पास तो एक दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे थेरेपिस्ट के पास, तीसरे के पास। इससे कभी समस्या का समाधान नहीं होता। सोच समझकर अपना डॉक्टर चुनिए, अपना थेरेपिस्ट चुनिए, और फिर लगातार उसकी सलाह, उसके मार्गदर्शन पर चलते हुए खाना पीना और व्यायाम और दवाइयां जो भी जरूरत है वो कीजिए। अब हमने सीधे हाथ से किया था और इस तरफ ही गर्दन को झुकाया। अब हम बायां हाथ लेंगे उल्टा और वहीं कान और कान के ऊपर, और इसको इस तरीके से झुकाएंगे। जितना हम कर सकें वही है कि यहां खिंचाव होगा। 10 सेकंड कम से कम करें। फिर आप इसको सीध में ले आएं। फिर उसके बाद आहिस्ता से 10 सेकंड करें। फिर उसके बाद आहिस्ता से सीध में ले आएं। अब तक इन 2 व्यायाम में 40-40 सेकंड आप लोगों ने कर लिया है इसको। इसका मतलब 1 मिनट 20 सेकंड। आपको थोड़ा सा आराम महसूस होने लगेगा। बार बार बताता हूं, जल्दबाजी से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, बल्कि नुकसान बढ़ सकता है।
तीसरे व्यायाम के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास एक छोटा ऐसा नैपकिन है। तीसरा व्यायाम बताने जा रहा हूं। आप घर में भी इन सब एक्सरसाइज को कर सकते हैं या अपने जिम में भी कर सकते हैं। तो इसे ऐसे डाल दीजिए, एक तरफ से, चाहे दाहिनी तरफ से चाहे बाएं तरफ से, आप इसको खींचिए ऐसे हल्का सा, और दूसरी तरफ अपने कान पर लाइए और इसको ऐसे, इस वाले को इधर खींचिए, इस वाले को इधर। ध्यान रहे ये जो गर्दन का हिस्सा है इस पर नहीं आना चाहिए। यहां भी जो आप खींच रहे हैं गर्दन पर ना हो, जिससे आपको किसी तरह के सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो आपका ये हिस्सा उल्टी तरफ से सीधी तरफ जा रहा है ऐसे, और आप गर्दन को झुकाएं नहीं, इसको सीधी रखने की कोशिश करें। इसे 10 सेकंड 4 बार करें, फिर आहिस्ता से इसको छोड़ दें। फिर दाहिना हाथ, सीधा हाथ, इसको यहां लाएं, इसको नीचे ले आएं और इसको ऐसे दबाएं। ये ऐसे आपको तुरंत आराम मिलेगा। बार बार एक बात बताता हूं कि जल्दबाजी ना कीजिए। आपने इसको बिगाड़ा है किसी भी अपनी मसल को और जॉइंट को बड़े प्यार से, गलत तरीके से बैठकर, गलत तरीके से झुककर, गलत तरीके से उठाकर चीजों को, अपनी मन मर्जी से आपने अपने शरीर का इस्तेमाल किया है। देर रात तक जागकर, देर रात खाना खाकर ना टहलकर, यानी वॉक ना करके, सुबह देर से उठकर पसर के, कमर मोड़कर बैठकर, ऐसे झुककर बैठकर, लेटकर पढ़ना, खाना, कुछ लोग तो पेट के बल लेटकर खाना खाते हुए फिर टीवी देखते हैं। तो हम अपने शरीर का बहुत बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। 100 में से 90 लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम मिलेगी, जो 30 से ऊपर है। आजकल तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स को भी ये परेशानी है। व्यायाम करना, समय पर सोना, समय पर खाना। कुछ लोग कहते हैं हम जॉब करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पास फिल्म वाले बहुत लोग हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, हम क्या करें। अरे भाई, समय किसके पास है? समय के पास समय है, समय अपनी गति से चलता चला जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हम बीमार होकर जीवन ना जिए, हम खुशी से, मस्ती से, स्वस्थ रहकर जीवन जिए। वंदे स्वास्थ्य।